ओम शांति। 29/6/70 समर्पण का विशाल रूप। आप सभी अपने चारों मूर्त को जानते हो। आज बाप दादा हरेक के अभी संगम समय की, ना कि भविष्य की, 4 मूर्त एक एक में देख रहे हैं। 4 मूर्त कौन सी हैं? अपनी मूर्त को जानते हो? कोई ने बताया यह सब जो वर्णन किया ऐसी मूर्त अब बनी नहीं हो, वह बन गई हो। कब बनेंगे? लास्ट सो फास्ट जाएंगे, ऐसा सोचा है क्या? समय कौन सा है अभी? कौन सा है? एकदम लास्ट सो फास्ट कब तक? जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे कब तक? आज की जो लेटेस्ट कैसेट थी, सिविल वार कब शांत हो जाएगी? देखो भगवान के महावाक्य हैं, 28 में सिविल वार समाप्त हो जाएगी। वो कितने साल चलनी है? ये कम से कम 3-4 साल चलनी है। उससे पहले 28 में शांत होनी है। इसलिए कोई सोच सकता है कि 28 के आसपास उसके पास कोई बिजनेस होगा, या 28 के आसपास उसकी कोई नौकरी काम करेगी, या टाटा बिरला का ये रुतबा बना रहेगा। सिविल वार अगर 3-4 साल चलती है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इसकी तो कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। इसलिए सबसे कड़ा विनाश बताया बाबा ने। किनका होता है सबसे कड़ा विनाश? भारतवासियों का। क्या होता है कड़ा विनाश भारतवासियों का? खून की नदियां बहती हैं। बेहद में कैसे? हाँ, जो ट्रैफिक कंट्रोल लगाते हैं और वहाँ भूचाल आते हैं, ढेर के ढेर संकल्प चले। हम तो इसी में ही अपने हिसाब का चुकतू कर लेते हैं। हाँ, ये जो तूफान आते हैं ना, ये हम तो इसी में अपने हिसाब का चुकतू कर लेते हैं, और भगवान हमको एक निश्चित स्टेज पे टिका देता है। इसका इफेक्ट दुनिया के ऊपर जाता है। वहाँ की जो सिविल वार है, ये जो हम अभी तैयारी कर रहे हैं नई दुनिया में जाने की, हमारे तो संकल्पों का खून है। माया उथल पुथल पैदा करती है। देखा है ना पार्वती का रूप, डट जाती है पार्वती तपस्या के लिए। कैसे हवा भी आ रही है, तूफान भी आ रही है, बारिश भी हो रही है, लेकिन उसने संकल्प किया है, डटी है। ये है हमारी सिविल वार। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर तो लास्ट समय कब? बात आई ना, लास्ट तो फास्ट जाएंगे ऐसा सोचा है, लेकिन लास्ट समय फास्ट जा सकेंगे? मैं लास्ट वीक कब बनेंगे पहले ये पूछा। कब? 28 में? बोलो लास्ट कब? हाँ, हमारे लिए 21। 28 के लिए तो पूरे एडवांस पार्टी के लिए बोल दिया है। एडवांस पार्टी जो पावरफुल आत्माएं हैं, वो सब आत्माएं 28 तक अपने अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी। उनमें विशेष वैराग जाग जाएगा। हमारे अंदर तो अभी वैराग जाग रहा नहीं आ रहा अभी वैराग, या खाने बनाने में लगे। हमारे अंदर तो अभी वैराग भगवान पैदा कर रहा है। यही वैराग कोई में 4-6 साल के बाद, कोई ने 28 में आएगा। वैराग की बात है, ये नहीं कि हम कोई निराकार स्टेज में टिक गए, नहीं। फर्स्ट है वैराग, फिर अभ्यास सेकंड, पहले वैराग। वैराग ही नहीं हुए तो अभ्यास खोखला है। वैराग आने के बाद सच्चा अभ्यास होता है, वो भी लंबा समय अभ्यास करना पड़ता है। यार तो कोई मासी का घर नहीं है, इसलिए चिंता भी नहीं है, लेकिन वैराग की चिंता तो है। इसलिए कल प्रश्न था ना कि ज्ञान के आधार से वैराग हो जाना, माना जो भगवान हमको जानकारी दे रहे हैं, इन जानकारियों के आधार से अंदर अपने वैराग पैदा कर लेना, ये भाग्यशाली। नहीं तो सिविल वार शुरू हो गई, परिस्थितियाँ शुरू हो गई,
और फिर वैराग जो देखो भगवान ने वो सब हो रहा है, तब वैराग आया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। परिस्थितियां वैराग पैदा करें कोई वैल्यू नहीं, लेकिन परिस्थिति से पहले वैराग पैदा किया ये विशेष आत्मा है। इसलिए बाबा ने पूछा कब बनेंगे? लास्ट तो फास्ट जाएंगे ऐसा सोचा है, लेकिन लास्ट समय फास्ट जा सकेंगे? सोचो कैसी परिस्थितियां होंगी। हमारे हिसाब किताब किस रूप में, कितने बड़े रूप में सामने आने वाले होंगे। सोचा तो है हमने लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे, लेकिन क्या हमको मालूम है कि माया का कौन सा रूप होगा, हमारे हिसाब किताब किस रूप से कैसे सामने आने वाले हैं? कोई जानता है? जितना बहुत समय से अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे, उतना ही बहुत समय वहां संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। यहाँ लंबे समय सफलता मूर्त बनना, वहां लंबे समय राजभाग भोगना। अंत में सफलता मूर्त बनेंगे तो राजभाग कितना मिलेगा? अंत में समय थोड़ा सा मिल जाएगा। समझो, अगर कोई बहुत समय से सफलता मूर्त नहीं बनते हैं, अगर समझो सफलता मूर्ति की शुरुआत कब से होती है? 18 से। सफलता मूर्ति की शुरुआत कहाँ से बताई बाबा ने? 18 से। 18 से शुरुआत होती है। तो फिर बाबा ने जो खास मेहनती बच्चे हैं उनके लिए एक्सटेंशन 21 तक कह सकते हैं। 22 में शूटिंग पीरियड चेंज होगा नहीं होगा? क्यों चेंज हो जाएगा? हैं जी, क्यों चेंज हो जाएगा? 33 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जो सेकंड ब्रह्म है, जिसका बाबा ने 87 के आसपास वही बताया ना। और अमरलोक कब से शुरू हुआ? 87 88। हाँ, और रूम का वर्ष दिया 89। वहाँ से 33 वर्ष जोड़ते हैं तो 21 में पूरे हो जाते हैं। तो वहाँ से नया शूटिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। समझो, अगर कोई बहुत समय से सफलता मूर्त नहीं बनते हैं तो उसी अनुसार राज्य का अधिकारी भी थोड़ा समय ही मिलता है, संपूर्ण समय नहीं मिलता। संपूर्ण समय कितना? संपूर्ण समय कितना? संपूर्ण समय राजभाग चाहिए कितना? पूरे 5000 वर्ष। और ना कोई कोई आत्माएं 82-83 जन्म बहुत सुखी रहती हैं। तो वो कितनी सुंदर शूटिंग करती होंगी। खास कब? जब शूटिंग पीरियड का ज्ञान हो जाता है तब। ऐसे तो ज्ञान में कोई कब आया, लेकिन उससे पहले कोई जानकारियाँ थी। अभी जैसे जैसे जानकारी हमको गुहे होती जा रही है, अब है स्पीड पकड़ने की बात, अब है रेस की बात। जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते हैं, वही संपूर्ण समय राज्य के अधिकारी बनते हैं। 4 मूर्त कौन सी देख रहे हैं? बाबा हर एक की 4 मूर्त देख रहे हैं। यह भी संपूर्ण बनने का लक्ष्य है। बाबा जो सब में 4 मूर्त देख रहे हैं, यह भी संपूर्ण बनने का लक्ष्य है। एक तो देख रहे हैं ज्ञान मूर्त। ज्ञान मूर्त माना ज्ञान मूर्त, ज्ञान को जीवन में धारण किया, उसको कहेंगे ज्ञान मूर्त। दूसरा गुण मूर्त। दिव्य गुण चाहिए नहीं चाहिए? केवल बखान ही ना हो कि ये दिव्य गुण धारण कर, ये धारण किया हुआ, इसको है गुण मूर्त। तीसरा दान मूर्त। हम दान करने के लिए जाते हैं, कहीं इधर भाषण करने जाते हैं, अरे कहीं ज्ञान का दान देने जाते हैं, तो यहाँ तो कोई भी दान मूर्त नहीं है कोई? तो यहाँ कोई है दान मूर्त? यहाँ कहना तो फालतू ही है। गर्दन हिला रहे बोले हाँ फालतू है। मनसा का दान और अपने स्वरूप से शिक्षा देना, ये सबसे बड़ा दान है। ज्ञान को जीवन में धारण करके हमारे स्वरूप से कोई शिक्षा ले, हमने जो दिव्यता धारण की उससे शिक्षा ले, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। तो दान मूर्त। और चौथा
संपूर्ण सफलता मूर्त, आधी अधूरी सफलता नहीं, संपूर्ण सफलता मूर्त। सुनाया था ना कि सर्विस करना अर्थात महादानी बनना। सर्विस करते हैं तो क्या करते हैं? दान नहीं, महादान देते हैं। तो हर एक की 4 मूर्त देख रहे हैं। 4 मुख का भी गायन है ना, ब्रह्मा के 4 मुख दिखाते हैं ना। एक मूर्त में 4 मूर्त का साक्षात्कार कराना है सभी को। अगर एक मूर्त भी कम है तो वहां इतनी कमी पड़ जाएगी। जैसे यहाँ साथ ले जाने वाला सामान बुक कराते हैं तो वहाँ मिल जाता है, ऐसे ही यह भी बुकिंग ऑफिस है। बाबा बुकिंग कर रहा है। ये बुकिंग ऑफिस खोला हुआ है। हाँ, गंगा सागर में बुकिंग कर लो। जैसे बुकिंग करना चाहो वहाँ आपको जाके जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाएगा। हाँ? जितना यहाँ बुक करेंगे उतना वहाँ प्राप्ति होगी। यही सोचो कि 4 ही मूर्त बने हैं, 4 मुखी बने हैं। जितना यहाँ अपनी मूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे उतना ही भविष्य राज तो मिलेगा, लेकिन द्वापर में जो आपकी जड़ मूर्तियां बनेंगी वह भी इस संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेंगी। जैसे यहाँ आपकी मूर्त अभी बन रही है वैसे ही भक्तों को आपकी मूर्ति का साक्षात्कार होगा, वैसे ही आपकी मूर्ति वहाँ बनेगी। तो यहाँ अच्छी मूर्ति बनना चाहिए या आड़ी टेढ़ी चल जाएगी? कैसी मूर्ति? मूछ वूछ वो बड़ी चलेगी, दांत वांत निकले हुए हो। हाँ, कैसी अजीब लगती हैं मूर्तें। ये भी मूर्तें भी तो बनेंगी। ये मूर्तें भी तो बनेंगी। हाँ, नहीं, सूर्यवंशियों में थोड़ी ऐसे होते हैं। अरे ऐसे ही बनेंगी, उनके ऐसे ही साक्षात्कार होंगे। 2 दांत निकले होंगे, हैरान होंगे। आपका मैंने देखा आपके 2 दांत निकले हुए थे। ऐसे ही साक्षात्कार होने हैं जैसे दिखाया, ध्यान रखना। अरे बिल्कुल वैसा जैसा शास्त्र ने दिखाया ना, बिल्कुल ऐसे दांत आपके, ऐसे बड़ी बड़ी मूछें मैंने देखी, जबकि वो तो क्लीन शेव है बेचारा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ध्यान रखना। ये बाबा ने बोला हर एक की मूर्तें तैयार हो रही हैं। आसुरी चेहरे और देवताई चेहरे दोनों प्रत्यक्ष होने वाले हैं, दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। तो ये तो सूर्यवंशी बैठे हैं। ये कोई असुर बैठे हैं? कौन है ये सब? तो सूर्यवंशी बच्चे हैं, देवता है नंबरवार। लेकिन यहाँ कोई असुर आ भी सकता है। हमारे पहरेदार कितने सुंदर है, हमको तो बहुत नाज है उनके ऊपर। कोई पहरा देने की जरूरत नहीं है। समझा? अब संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? जैसे भक्ति वालों को समझाते हो ना कि चित्र को देखकर वह ऐसे किस पुरुषार्थ से बने सो समझो। भक्ति मार्ग क्या समझाते हैं? ये जो चित्र हैं इनको देखो, इन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया, आप बताओ। कौन से चित्र? ये जो देवियों के चित्र हैं या देवताओं के चित्र हैं, कहाँ के हैं ये यादगार? संगम युग पे तो इतने सुंदर सुंदर चित्र बने हैं, इतने अलंकार दिखाए हैं, उनको कहीं ना कहीं सवारी दिखाई है। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो उन्होंने क्या लक्ष्य रखा? साकार में संपूर्ण लक्ष्य तो एक ही है ना। उसने कर्मातीत बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा? किन बातों में संपूर्ण बने? संपूर्ण शब्द कितना विशालता से धारण किया यह मालूम है। संपूर्ण कहना आसान है, लेकिन संपूर्णता की कितनी गहराई है इसका मालूम है। शब्द तो एक ही है संपूर्ण। हम सब भी क्या कहते हैं? अरे हमको बहुत जल्दी संपूर्ण बनना। ज़्यादा ज़्यादा क्या लगाते हैं? बाप समान। हमको जल्दी जल्दी बाप समान संपूर्ण बनना। अरे संपूर्णता की कितनी गहराई है इसको जाना। लेकिन कितना विशाल रूप से धारण कर ऐसा बने जो संपूर्ण बने।
सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। क्या कहा? कितना समर्पण किया? सर्व समर्पण। थोड़ा बहुत बचा के नहीं रखा जेब में कि आगे चल के काम आ जाएगा। जितना समर्पण उतना संपूर्ण। क्या कहा? जितना समर्पण उतना संपूर्ण। लेकिन समर्पण का भी विशाल रूप क्या है? जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। वह विशालता क्या थी? इसमें भी 4 बातें हैं। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण। हमारे जो भी संकल्प हैं जो बाधा रूप में भी आते हैं, किसके सामने अर्पण कर दें? बाप को अर्पण कर दें। दूसरा, हर सेकंड समर्पण। सेकंड सेकंड बाबा को याद करते हैं ना, बाबा बाबा शिव बाबा प्यारा बाबा। हर सेकंड अर्पण अर्थात समय समर्पण। तीसरा, कर्म भी समर्पण। मेरा कोई भी कर्म कम से कम बाप के अर्पण कैसे करें? या तो सरेंडर हो जाए तो बाप के अर्पण, जो सरेंडर नहीं है तो वो बाप के अर्पण कैसे करेंगे? है? हाँ, जितना योग युक्त होकर कोई भी कर्म करते हैं वो कर्म, लौकिक कर्म भी अलौकिक हो जाते हैं। याद में किए हुए कर्म सब क्या हो जाते हैं? अलौकिक। कर्म भी समर्पण। चौथा, संबंध और संपत्ति जो है वह भी समर्पण। संबंध भी और संपत्ति भी जो भी है टोटली समर्पण। सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाते हैं। जब लौकिक संबंध आ गए तो फिर क्या बचा? कुछ बचा? क्या हो गया? मेरा वहाँ तो तोड़ निभाने वाली बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा तो परमिशन देते हैं। जो गृहस्थी हैं उनको क्या परमिशन देते हैं? तोड़ निभाओ। लेकिन वो कम से कम जब उनको लगता है कि बहुत बड़ा हमको पार्ट जाना है भविष्य में, बहुत बड़ा बाप से वर्षा लेना है, तो कम से कम क्या करना चाहिए? बाप को सब कुछ समर्पण। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका, आप जानिए। लेकिन यह जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण। मैं कौन हूं? आत्मा। शरीर तो नहीं हूं, तो शरीर किसका है? किसको दे दे? ये मेरा नहीं। फिर इसको याद करेंगे। जब हम बाप को दे देंगे शरीर को तो शरीर की याद करेंगे। मैं क्या बन गई? मैं तो आत्मा बन गई और शरीर बाप को दे दिया, तो इस स्मृति में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे ना। इतने तक संबंध को भी अर्पण किया। अविनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे यहाँ तो बहुत बड़ी बात है। भाव क्या रहे? माना तुम्हारी विनाशी संपत्ति है, वहाँ 2-4 लाख की है, 10-20 लाख की है, 1-2 करोड़ की है, भाव कह रहे हैं विनाशी या विनाशी है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये तो कोई टुचियाई है। तो भाव कह रहे हैं विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है जन्म सिद्ध अधिकार के नाते, उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। जो भगवान से हमको मिली संपत्ति। एक योगी के पास क्या क्या आ जाता है? सुख की प्राप्ति होती नहीं होती, या दुखी रहता है? शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये योगी के पास आते नहीं आते? ये सबको भी ईश्वरीय सेवा में लगाते। तो बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझो, तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझें। अभी कितनी अशांति बढ़ने वाली है?
कब तक नहीं है यह शांति? जब तक हम लोग नहीं बनेंगे, 37 तक बनेगा, 37 तक शांति बनी रहेगी। कब तक नहीं है ये अशांति कब तक नहीं है? वो तो सोच रहे हैं जैसे ही मोदी जी जीतेंगे हाहाकार मचेगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है। तुम्हारी और कर्मातीत अवस्था में भी थोड़ा टाइम है, तो उतनी देर शांति में भी टाइम है। तो इसलिए मुरली बोला तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझे, यह है लौकिक संपत्ति। और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना। लौकिक तो सब कुछ सभा किया, लेकिन अलौकिक शक्तियां जो प्राप्त हो रही हैं ये भी मेरी नहीं है, ये किसकी है? जिसकी देन उसी को समर्पित और सेवा में लगा देना। तो समर्पण शब्द का इतना विशाल रहस्य है, समझा? ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनते हैं। तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से न समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है वह भी समर्पण करना अर्थात महादानी बनना। क्या कहा? लौकिक छोड़ना, कई बार इतना वैराग आ जाता है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे तो शिव बाबा दूसरा ना कोई, ऐसा हो जाता नहीं हो जाता? कई बार अचानक वैराग आया सब कुछ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या बताई? जो अलौकिक प्राप्तियां हुई आपको वो भी मेरी नहीं है, इतना निरहंकारी रहें। अभी तो कोई प्राप्ति नहीं हुई हाँ, अभी अपने आप कभी अहंकार आ जाए तो अभी तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। और जो प्राप्ति हो जाए तो फिर भगवान बन के नहीं बैठेंगे हाँ? हाँ, कोई भूत प्रेत पहले घुस जाते तो पहले भगवान बन जाते हैं वह भी समर्पण करना अर्थात महादानी बनना और औरों का शुभ चिंतक बनना। औरों का शुभ चिंतक, यह नंबरवार यथा योग्य यथाशक्ति होता है। ये भी एक सा नहीं होता, यथा योग्य, जितनी उसने योग्यता धारण की है, जितनी उसमें समर्थ है उतना ही कर पाता है। इतने तक समर्पण बनने वाले को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण मूर्त समर्पण मूर्त बने हो, अपनापन बिल्कुल समा जाए। मेरा कुछ नहीं, किसका है? बाप का है। जब कोई चीज किस में समा जाती है तो फिर समान हो जाती है ना। कहते हैं ज्योति ज्योत समा गया, कहते हैं ना। क्या मतलब हुआ? बाप समान बन गया, सब कुछ बाप को समर्पण कर दिया। कहते हैं ज्योति ज्योत, भक्ति मार्ग कहते हैं। वैसे कोई ज्योति ज्योत समाता नहीं, लेकिन बाप समान तो बनेंगे नहीं बनेंगे। इतने तक जो समर्पण कर देते हैं तो उनको बाप स्वीकार करके आप समान बना लेते हैं। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। आप लोग जब अन्य आत्माओं की सेवा करते हो तो क्या लक्ष्य रखते हो? आप समान बनाने का। आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। आप समान क्यों नहीं? क्योंकि कोई ना कोई कमी हम में है, इसलिए बाप समान। आप समान बनाएंगे तो जो आप में कमी होगी वह उसमें आ जाएगी। इसलिए अगर संपूर्ण बनना है तो आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। जैसे बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं ना बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं। बाप से ऊंच कोई है? अरे बाप से ऊंच कोई है? ये भी कोई मिसप्रिंट है। बाप क्या करते हैं? अपने से भी ऊंच बनाते हैं। तो बाप से ऊंच कोई है? ये क्यों लिखा?
ऊंच तो नहीं बनाया ना? कैसे बनाया ऊंच बताओ? बच्चों को आगे कर दो, खुद भी तो आगे आने वाले हो। तो फिर बच्चों को अपने से ऊंच कैसे बनाया? बाबा बोलते भी हैं, बाबा तो कांटों का ताज धारण करते हैं या विश्व की बादशाही? तुम तो डबल पूजा के अधिकारी बनते हो। कमल नयन, कमल मुख, कमल पाद, कमल हस्त, वो तो केवल रिंग रूप की पूजा होती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और विश्व के भी। मैं विश्व का मालिक बनता हूँ। बच्चों को भी क्या किया? अपने से आगे रखा। जैसे बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं ना, बाप समान बनाएंगे तो फॉलो फादर हो जाएगा। जैसे बाप ने अपने से ऊंचा बनाया, वैसे अपने से भी ऊंचा बाप समान बनाएंगे तो गोया फॉलो फादर किया। तो अब आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। अगर आपने लक्ष्य ही आप समान बनाने का रखा तो उन्होंने भी बहुत कमी रह जाएगी। जो आप में कमी है वो सब उनमें भी रह जाएगी। क्योंकि लक्ष्य ही आपने इतना रखा, इसलिए लक्ष्य सदैव संपूर्णता का रखना है। जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं उसका लक्ष्य नहीं रखना। क्या कहा? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? अरे दोबारा सुनो। जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं उसका लक्ष्य नहीं रखना। प्रत्यक्ष प्रख्यात कितने मूर्त हो चुके हैं या होने वाले हैं? 8। बापसमान मैंने 8वीं नंबर वाले हैं या 1 से हैं? तो उनका भी लक्ष्य रखा तो कोई ना कोई कमी रह जाएगी। जो अब गुप्त है, प्रत्यक्षता में नहीं आए हैं, उनका भी लक्ष्य नहीं रख सकते। क्योंकि जैसी एम वैसा ऑब्जेक्ट होता है। तो एम को श्रेष्ठ रखेंगे ताकि प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। अब तीसरी आंख सदैव ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए। तीसरी आंख कौन सी है? तीसरी आंख एक निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए। कौन सी है तीसरी आंख? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। एक टिक कहाँ लटका हुआ हो? अर्जुन को क्या दिखता था? आंख ही दिखती थी। तुमको भी क्या दिखनी चाहिए? आंख ही दिखनी चाहिए। तो कहाँ, कौन सी आंख है? तीसरी आंख। माना यहाँ आंख बनाएंगे। कहाँ, किस रूप से, कैसे? यहाँ दिखनी चाहिए अपनी भ्रुकुटी में। और हाँ, बाप में वो जो तीसरा शिव नेत्र है वह मन बुद्धि एकाग्र कर देना। अब तीसरी आंख सदैव ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए। जैसे कोई मगन अवस्था में होता है तो उनके नयन एक टिक हो जाते हैं ना, वैसे यह तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि का यह नेत्र भी सदैव एक टिक, एक रस हो। एक टिक उसकी भ्रुकुटी में केंद्रित हो, एक रस, बीच में हिले नहीं, दूसरा कोई रस बीच में ना आए। एक टिक अर्थात एक में ही टिका हुआ, मगन रूप देखने में आए। एक टिक तो है ही लेकिन मगन भी है। तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा? मस्तक से। तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कहां से होने वाला है? मस्तक से। मस्तक में झलक, नयनों में फलक देखने में आएगी। इससे भी पता पड़ेगा कि इनका तीसरा नेत्र मगन है या युद्ध स्थल में है।
तीसरा नेत्र मगन होगा तो मगन अवस्था देखने में आएगी, और युद्ध स्थल में होगा तो पूरे शरीर को भी क्या करेगा, पूरा शरीर स्थिर हो पाएगा। अगर तीसरा नेत्र एकाग्र नहीं है, युद्ध में है, तो योगियों का तो पूरा शरीर कैसा हो जाता है। जब आंख थोड़ी ठीक नहीं होती है तो पलक घड़ी घड़ी नीचे ऊपर होती रहती है। यह भी तीसरा नेत्र अगर यथार्थ रीति से ठीक होगा, अर्थात दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी, तो एक टिक होगा। आंख में कोई कीचड़ा आदि पड़ जाता है तो क्या होता है, पलकें हिलने लगती हैं। कीचड़े की निशानी है क्या है, हिलना। कितनी बढ़िया बताई। जितना भी हलचल है, मन बुद्धि हिल रही है, तो माना क्या है, कीचड़ा है। अर्थात तंदुरुस्ती की निशानी है स्थिर हो जाना। आत्मा तंदुरुस्त है तो माना स्थिरियम, और कमी कमजोरी है तो हिलेगी। वैसे यह तीसरा नेत्र सदैव एक टिक हो, यह साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा। आपके मस्तक से क्यों? क्योंकि मस्तक पे तो आप स्थिर कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? ये प्योर साइंस है। जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वही का वही उनको साक्षात्कार होना है। नैनों से होगा तो चेक करो, यह साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा। नैनों से होगा तो चेक करो, हमारा तीसरा नेत्र जल्दी जल्दी बंद होता है और खुलता है, वह सदैव ही खुला रहता है। नैनों की चंचलता भी ना हो। कोई भी याद में मस्त हो जाते हैं तो आंखें भी एक टिक हो जाती हैं। तो यहाँ भी संपूर्ण स्थिति में वह टिक सकेगा जो एक की ही याद में मगन होगा। नहीं तो नैनों के मुआफिक बंद होते खुलते रहेंगे। नैन कभी कभी बंद होते हैं, कभी कभी खुलते हैं, चंचलता रहती है, एक टिक नहीं हो सकेंगे। अगर कोई किचड़ा हो तो जल्दी निकालो। और किचड़ा हो तो कितना समय निकालने के लिए? ये जो कितनी बढ़िया बैठती है आजकल। सबसे पहली तेरी भट्टी सफल हुई। नहीं तो हंसी की बात सुनाए। समझो आपका कोई साक्षात्कार करता है और आपकी मूर्त नीचे ऊपर होती रहेगी, तो क्या साक्षात्कार करेंगे? आपको वहाँ जो म्यूजियम बनाने जा रहे हैं, आपने बोला हम भी तैयार हैं, चलो ठीक है भाई, आपको भी चिन्ह देते हैं। फिर वो साक्षात्कार करने वाले आए, तो हंसेंगे नहीं हंसेंगे? जैसे फोटो निकालने के समय हिलना बंद करते हो ना, अगर हिला तो फोटो खराब, वैसे ही आपकी अवस्था हिलती रहेगी तो क्या साक्षात्कार होगा? जैसे फोटो निकालते समय अपने को कितना स्थिर करते हो, वैसे ही सदैव समझो कि हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। भले यहाँ सामने नहीं है, लेकिन हर समय हमारे भक्तों को साक्षात्कार हो रहा है। तो साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त होंगे, नहीं तो भक्तों को साक्षात्कार स्पष्ट नहीं होगा। उसके भक्तों हैरान, कैसी मूर्ति ऐसे हिलती हिलती सी दिखती है मेरे को। अरे जैसे तुम हिल डोल रहे वैसे ही तो भक्तों को देखा। अरे जो मेरी इष्ट है ऐसे क्यों हिलती है, मैं समझ ही नहीं पा रहा। वो भी तो बेचारी हिल रही है अभी। नहीं तो भक्तों को साक्षात्कार स्पष्ट नहीं होगा। स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए स्थिर बुद्धि, एक टिक स्थिति आवश्यक है। अभी साक्षात्कार की लीला शुरू होने वाली है ना। इतने कम समय में इतना बड़ा कार्य होना है। सोचो, समझा? अभी से ही भक्त लोग एक एक का साक्षात्कार करेंगे।
वह बीज अर्थात संस्कार उन भक्तों की आत्मा में भरेगा जो यहाँ साक्षात्कार करेंगे, ये उनमें बीज भर जाएगा। फिर कहाँ जाके इमर्ज होगा? यहाँ मर्ज हो जाएगा, फिर कहाँ इमर्ज होगा? हाँ, द्वापर युग में वो इमर्ज हो जाएगा। वहाँ उनको वही साक्षात्कार आपके होने लगे। अपन भी भूल जाएंगे हम ये थे और हम भी शुरू हो गए घंटियाँ बजाने। लेकिन ये सब संस्कार द्वापर युग में इमर्ज हो जाएंगे। फिर उस संस्कार से मर्ज होंगे और फिर द्वापर में वही संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। जैसे आप समझते हो ना कि धर्म स्थापक यहाँ से संदेश लेकर संस्कार भरकर जाएंगे, वही फिर इमर्ज होगा। वैसे आप सभी के अपने अपने भक्त और प्रजा संस्कार ले जाएगी। आपके भक्त भी हैं और आपकी प्रजा भी है, वो सब संस्कार यहीं से भर के ले जाएगी। अगर भक्तों के सामने स्पष्ट मूर्त ही नहीं दिखाएंगे तो उनमें वह संस्कार कैसे भरेंगे? यह भी कर्तव्य करना, सिर्फ प्रजा नहीं बनानी। अभी तो कौन से देव प्रत्यक्ष होने जा रहे हैं? कौन से देव प्रत्यक्ष होने जा रहे हैं? हाँ, ईष्ट देव। हाँ, ये नंबर वन कितने हैं ईष्ट देव? 8। बस ईष्ट की बात कर रहे हैं, अष्ट की बात थोड़ी कर रहे। हाँ, ये अरे ईष्ट की बात कर रहे हैं। हर एक अपने अपने कुल के भी इष्ट होते हैं, अपने अपने धर्म के भी इष्ट होते हैं। तो सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है, साथ साथ भक्तों में भी वह संस्कार भरना है। कितनी प्रजा बनी है, कितने भक्त बने हैं, मालूम पड़ेगा। भक्तों की माला और प्रजा की माला दोनों प्रत्यक्ष होंगे। आपके भक्त अलग दिखेंगे, आपकी प्रजा अलग दिखेगी। हर एक को अपनी दोनों मालाओं का साक्षात्कार होगा। कौन कौन सी दोनों मालाएं? आपके भक्त और आपके प्रजा। अपना भी साक्षात्कार होगा कि मैं कहाँ माला में पिरोया हुआ हूँ। पूरी माला दिखेगी और आपको अपना नंबर भी दिखेगा कि मेरा कितने नंबर पे मैं मन का पिरोया हुआ हूँ। यह भी एक गुप्त रहस्य है। किन्हों के भक्त ज्यादा होंगे, किन्हों की प्रजा ज्यादा होगी। ये कौन कौन सी क्वालिटी है? किन्हों के भक्त ज्यादा होंगे, किन्हों की प्रजा ज्यादा होगी। भक्त ज्यादा किन्हों के होंगे और प्रजा ज्यादा किन्हों की होगी? प्रजा कब बनती है? जितना संदेश देते हैं उतनी प्रजा बनती है। और भक्त आगे चल के साक्षात्कार की लीला चलेगी, उससे भक्त निकलेंगे। जैसे कोई की राजधानी बड़ी होते भी संपत्ति कम, ये बहुत आफत है। राजधानी तो बहुत बड़ी है लेकिन संपत्ति बहुत है, कम है, कंगाल है। संपत्ति कम होती और कोई की राजधानी कम होती है, संपत्ति ज्यादा होती है। हाँ? राजधानी छोटी है लेकिन संपत्ति ढेर है उसके पास, कोई कमी नहीं, और प्रजा भी जैसे स्वर्ग में रह रही है। यह भी गुप्त रहस्य है। क्या होने वाला है? राजा तो बनेंगे है? तुमने तो बहुत संदेश दिया, तो राजधानी बड़ी होगी छोटी होगी? राजधानी बड़ी। और त्याग वृत्ति तुम्हारी कम रही है। त्याग तुम्हारा कम रहा है, जिसमें सब तरह का त्याग है, धन का भी त्याग है। तो क्या होगा? तुमने प्रजा तो बहुत इकट्ठी कर ली लेकिन संपत्ति तुम्हारे पास बहुत होगी, कम होगी? कोई कोई संदेश इतना नहीं दे पाते लेकिन अपनी धारणा में खूब मस्त रहते हैं। प्रजा ज्यादा नहीं बनाई लेकिन धारणाएं की, त्याग किया, तो राजधानी छोटी है बड़ी लेकिन एकदम भरपूर, जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है इस राजा के यहाँ। तो यह भी गुप्त रहस्य है जो कभी खोलेंगे, आगे चल के सब रहस्य बाबा खोलेंगे। अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का है। क्या लक्ष्य रखो? हम प्रजा बनाएंगे।
हम कौन सी प्रजा बनाएंगे? बोलो। आपको टोटल कितने चाहिए? बस अरे 16,000 तो बोलो कम से कम। हाँ? वो भी जैसे प्रजा, अपनी फैमिली भी तो प्रजा होती है, नहीं होती? जैसे राजा हैं 108, तो जो राज फैमिली है वो भी जैसे उनको फॉलो नहीं करेगी, उनके वाइब्रेशन से नहीं उठेगी, जैसे वो उनकी प्रजा हो गई। प्रजा की भी प्रजा, फिर आगे दास दासी हैं और हैं, मतलब ढेर के ढेर 4.5 लाख आत्मा है। लेकिन हमारे यहाँ वो प्रजा की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। वो प्रजा आप क्यों नहीं बनाते हैं जैसे 4.5 लाख या 9 लाख है? आपने आप तैयार हो जाएगी। आपने क्या किया फिर? अरे वो तो तैयार कर रहे हैं, करने वाले लगे हुए हैं, ब्रह्मा कुमार वाले नहीं लगे हुए, और जोर शोर से लगे हैं, पूरे विश्व में लगे हैं। और प्रजा वो बना रहे हैं ढेर की ढेर, और तुम बोल रहे राजा हम बड़े से बड़े बनने जा रहे हैं। ये उल्टा नहीं चक्कर हो गया? प्रजा बनाए वो, और तेरे को बहुत ज्यादा नशा है कि हम बड़े से बड़े राजा बन रहे हैं, तो प्रजा वो बना रहे हैं। ये उल्टा चक्कर कैसे? बोलो। अरे वो जब तुम्हारे आगे सरेंडर होगा तो उसकी पूरी प्रजा सरेंडर हो जाएगी। आधार बीज के आगे सरेंडर होगा? नहीं होगा? नहीं होगा। उसकी पूरी प्रजा, जैसे वो सरेंडर होगा उसकी पूरी प्रजा तुम्हारे यहाँ सरेंडर। ये तुमको प्रजा नहीं बनानी है, ये तो बहुत छोटी सेवा है। इसलिए बात नहीं, छोटी सेवा तो करने वाले ढेर के ढेर हैं। तो भक्त तो लास्ट में मिनट मोटर के समान बनेंगे। यहां भी भक्त वंदना करेंगे, पूजा नहीं। क्या करेंगे? वंदना करेंगे, पूजा नहीं। गायन करेंगे, पूजा फिर वहां करेंगे। कहां करेंगे? द्वापर में। द्वापर में। यहां पूजा नहीं होती। पूजा करेंगे तो हमारी संपन्न मूर्त चाहिए। गायन तो पहले ही कर लेंगे, लेकिन तुम संपन्न कभी नहीं बनोगे। यह सब बाद में मालूम पड़ेगा। ये सब रहस्य अभी बाबा आगे चल के खोलेंगे। प्रजा के क्या रहस्य हैं, दास दासियों के क्या हैं, भक्तों के क्या हैं, कैसे इनमें संस्कार भरेंगे, कैसे अपने संस्कार ले जाएंगे, कैसे यहाँ इष्ट तैयार होंगे, कैसे उनकी यहाँ शूटिंग होगी। ये सब रहस्य है बाबा। कितना मज़ेदार ज्ञान हो जाएगा आगे चल के। आगे खोलेंगे। अच्छा, ओम शांति।